बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, वो फ़िक्री सफ़र जहाँ तारीख़, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, जहाँ हम उन रूहानी मुफ़क्किरीन की रोशनी में अपने अंदर के कायनाती राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने इंसान को ख़ुद उसके बातिन से रोशनास करवाया। आज हम एक ऐसे दरवेश, मुफक्किर और आशिक इलाही के ज़िक्र में दाखिल होने जा रहे हैं जिसने सिर्फ अल्फाज नहीं लिखे बल्कि रूह के समंदर को अल्फाज में समो दिया। एक ऐसी हस्ती जिसने अक्ल के आसमान पर इश्क का सूरज तुलू किया, शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी। वक्त की गर्द में जब फ़लसफ़े, मंतिक और इल्म ने खुदा की पहचान को अक्ल के तराजू में तोलना चाहा तो रूहानी दुनिया में एक तूफ़ान बरपा हुआ। यूनानी फ़लसफ़े के असरात मुसलमानों के इल्मी मराकिज़ तक पहुँच चुके थे। उलमा मुनाज़रों में मसरूफ़ थे और इंसान हकीकत वजूद के जवाब में उलझता चला जा रहा था। ऐसे में अंदलुस स्पेन की ज़मीन से एक ऐसी सदा बुलंद हुई जिसने अक्ल के शोर में दिल की खामोशी को आवाज़ दी। वो सदा थी इब्न अरबी रहम। उनकी फ़िक्र ने दुनिया को बताया कि खुदा सिर्फ मंतक से नहीं बल्कि मोहब्बत, विजदान और वहदत के एहसास से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। इब्न अरबी रहम 1165 में अंदलस के शहर मर्सिया में पैदा हुए। ये वो दौर था जब अंदलस इल्म, फ़लसफ़े और सकाफ़त का गहवारा था, लेकिन साथ ही सियासी इंतशार और फ़िक्री इंतशार का ज़माना भी। बचपन ही से उनमें अजीब सी गहराई थी। जब दूसरे बच्चे खेलते, इब्न अरबी मुराकबे में होते। एक बार उनके वालिद ने पूछा, बेटा तुम अक्सर खामोश क्यों रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो नज़र नहीं आती मगर सब कुछ चला रही हैं। यही जुमला उनके पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद बन गया, एक ऐसा फ़लसफ़ा जो ज़ाहिर से बातिन तक जाता है। नौजवानी में उन्होंने इल्म फ़िक़्ह, हदीस, फ़लसफ़ा, रियाज़ी और तसव्वुफ़ के असातिज़ा से इल्म हासिल किया, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि इल्म अगर दिल को रोशन ना करे तो बोझ बन जाता है। चुनांचे वो ज़ाहिरी इल्म से बातिनी सफ़र की तरफ निकल पड़े। तारीख़ में एक वाक़या बहुत मशहूर है। एक रात इब्न अरबी ख्वाब में देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े समंदर के किनारे खड़े हैं। सामने एक कश्ती है जिसमें नूर भरा हुआ है। आवाज़ आती है, ए मुहीउद्दीन, ये समंदर हकीकत है और कश्ती इश्क। अगर हकीकत तक पहुँचना है तो इश्क के सफ़ीने में सवार हो जा। वो लम्हा उनकी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। इब्न अरबी ने दुनियावी बहसों से किनारा कशी इख्तियार की और वहदतुल वजूद के राज की तलाश में निकल पड़े। इब्न अरबी का सबसे मशहूर नज़रिया वहदतुल वजूद दुनिया भर में बहस का मरकज़ रहा, लेकिन दरअसल ये फ़लसफ़ा नहीं, इश्क का तजुर्बा है। वो फरमाते हैं, कायनात में जितनी भी मखलूक़ात है सब दरअसल एक ही हकीकत के मुख्तलिफ रंग हैं। खालिक और मखलूक के दरमियान कोई जुदाई नहीं, बस इदराक के पर्दे हैं जो दरमियान में हाइल हैं। ये बात उन्होंने किसी मंतिक से नहीं बल्कि तजुर्बे, मुशाहदे और विजदान से कही। उनके नज़दीक खुदा हर शय में है, दरख्त की सांस में, हवा के लम्स में, इंसान के दिल में और खामोशी के अंदर छुपे नगमे में। उन्होंने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने दिल में देखा, मेरा दिल उसका अर्श बन गया, क्योंकि खुदा किसी ख़ास सिमत में नहीं बल्कि हर सिमत में जलवागर है। इब्न अरबी के नज़दीक मोहब्बत, इल्म और ईमान दोनों से बुलंद थी। वो कहते थे, इल्म बताता है कि खुदा है मगर इश्क दिखाता है कि खुदा ही सब कुछ है। इनके नज़दीक इश्क वो कुव्वत है जो खालिक और मखलूक के दरमियान दीवारें गिरा देती है। जब इंसान मोहब्बत में फ़ना हो जाता है तो वो मैं और तू के फ़र्क से आज़ाद हो जाता है। वो खुदा को बाहर नहीं अपने अंदर देखने लगता है। एक बार किसी ने पूछा, शेख क्या आप खुदा को देखते रहे? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो हर शय में उसी को देखता हूँ। फूल में उसकी मुस्कुराहट है, हवा में उसकी आवाज़ और इंसान में उसका अक्स। इब्न अरबी ने सैकड़ों किताबें लिखी मगर दो तसानीफ ने दुनिया को हिला कर रख दिया, अल-फतूहातुल मक्किया और फसूसुल हिकमा। अल-फतूहात उनके मुकाशफात और रूहानी तजर्बात की दास्तान है, जबकि फसूस अंबिया के असरार पर एक बातिनी तफसीर। इन किताबों में उन्होंने बताया कि हर नबी दरअसल एक ख़ास सिफ़ात इलाही का मज़हर है। आदम में इल्म, नूह में सब्र, इब्राहीम में यकीन, मूसा में क़ुव्वत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कामिल वहदत।
यानी तमाम सिफात का जमा होना। यही नुक्ता मुहम्मदी हकीकत का तसव्वुर बन गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वजूद का मरकज़ और कायनात की कुंजी है। इब्ने अरबी के नज़रियात सबको समझ नहीं आए। कुछ उलमा ने उन्हें काफिर कहा, कुछ ने आरिफ कामिल, मगर हकीकत ये है कि उनकी ज़बान इस्तिआरे की थी और उनका पैगाम ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन में पोशीदा था। उन्होंने खुद कहा था, मेरी तहरीरों को अक्ल से ना पढ़ो वरना तुम भटक जाओगे, उन्हें दिल से महसूस करो तब तुम्हें हकीकत नजर आएगी। 1243 में दमश्क में आपका विसाल हुआ। कहा जाता है आखिरी वक्त में आपने फरमाया, सब कुछ वही है जो अज़ल से था, मैं जा नहीं रहा, मैं उसमें लौट रहा हूँ। उनके मज़ार पर आज भी एक अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं मगर सुनाई देती है। उनके बाद आने वाले सूफिया, रूमी, जामी, अब्दुल करीमुल जैली, इकबाल, सब ने किसी न किसी रंग में इब्ने अरबी के फैज़ को अपनाया। रूमी ने कहा था, इब्ने अरबी ने वो कहा जो हम महसूस करते थे लेकिन अल्फाज में ना कह सके। इब्ने अरबी की तालीम हमें ये बताती है कि खुदा तक पहुँचने के लिए ना सिर्फ अक्ल की ज़रूरत है, ना सिर्फ इबादत की, बल्कि मोहब्बत की। उन्होंने सिखाया कि वहदतुल वजूद सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं बल्कि ये वो एहसास है जहाँ हर चीज़ में रब का अक्स दिखाई देता है, जहाँ मैं ख़त्म हो जाती है और वो ही बाकी रहता है। मैंने अपने रब को हर शय में देखा और जब खुद को देखा तो वही नज़र आया। मैं फ़ना हुआ मगर हकीकत बाकी रही। ये थी एपिसोड 1, इब्ने अरबी, वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा और इश्क़ इलाही का राज। अगले हिस्से में हम बात करेंगे रूमी और इब्ने अरबी, इश्क और वहदत का मुकालमा, कि कैसे एक ने अक्ल के दरवाजे बंद किए और दूसरे ने मोहब्बत की खिड़कियां खोल दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुद को पहचानने की कोशिश जारी रखें, क्योंकि मार्फत का पहला दरवाज़ा खुद शनासी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।